अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। विमान टेक ऑफ करने के फौरन बाद मेघानी नगर में क्रैश हो गया। हालांकि विमान हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। प्लेन के क्रैश होने के पीछे एक्सपर्ट्स द्वारा अलग अलग वजह बताई जा रही है। जांच एजेंसियों को प्लेन का एक ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो ब्लैक बॉक्स ढूंढने के बाद उसे डिकोड करने में कुछ वक्त लगेगा। बता दें कि सभी विमानों में ब्लैक बॉक्स होता है। हादसे की वजह पता करने में इससे काफी मदद मिलती है, इससे काफी इनपुट्स मिलते हैं। ब्लैक बॉक्स में 2 ऑरेंज क्रैश रेसिस्टेंट डिवाइस होते हैं जो कि भीषण आग या पानी के तेज बहाव में भी खराब नहीं होते। पायलट से हुई चूक, या इंजन हुआ फेल? प्लेन क्यों हुआ क्रैश? कॉन्फ़िगरेशन एरर, टेक ऑफ में गड़बड़, विमान के उड़ान भरने के समय को विमानन उद्योग में सबसे क्रिटिकल वक्त माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में जितने भी प्लेन एक्सीडेंट हुए हैं उनमें करीब 35% टेक ऑफ या उसके ठीक बाद होते हैं, जबकि उड़ान भरने के बाद यह दर काफी कम हो जाता है। टेक ऑफ के वक्त विमान जमीन से हाई स्पीड पकड़ता है। इस दौरान पायलट को रनवे, इंजन, मौसम और विमान के सिस्टम पर सबसे ज्यादा नजर रखनी होती है, क्योंकि इन सभी पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। शुरुआत में एयर इंडिया विमान के दोनों इंजन फेल होने की भी आशंका व्यक्त की गई। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ होगा। यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत धुआं और आग लगी थी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही क्रैश हो गई। इसमें 242 लोग सवार थे। ये बोइंग का 7878 ड्रीमलाइनर विमान था जो पहले कभी क्रैश नहीं हुआ था। ऐसे में क्रैश की वजहों पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बताते हैं हादसे की संभावित वजह क्या हो सकती है और प्लेन क्रैश का पूरा सच कैसे सामने आएगा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि आखिरकार इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उसकी असल वजह क्या है। इस वक्त हमारे साथ हैं बेहद अनुभवी कैप्टन। हम सर आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा हादसा हुआ है इसमें हालांकि अभी जांच होगी, तमाम बातें बाद में निकल के आएंगी। ब्लैक बॉक्स मिल भी गया है, लेकिन फिर भी आपके अनुभव के हिसाब से क्या कुछ ऐसा हुआ कि 2 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश हो गया टेक ऑफ होते ही? जी सर, इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन में तो सिर्फ हम एक संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ, अगर आप पूरा एयरक्राफ्ट का एयरबोर्न टाइम देखेंगे तो मुश्किल से 27 से 28 सेकंड रहा है और टोटल अगर टेक ऑफ टाइम से क्रैश होने तक का टाइम देखेंगे रनवे की शुरुआत से तो 54 से 55 सेकंड का रहा है। और इसमें टेक्निकल एरर भी हो सकती है एंड पायलट एरर भी हो सकती है और नेचुरल एरर्स लाइक बर्ड स्ट्राइक वगैरह भी हो सकती है। पर प्राइमा फेशिया जो देखने में, वीडियो को मैंने कई बार 25-30 बार देखा, उससे देखने में ये समझ में आता है कि राइट आफ्टर टेक ऑफ समथिंग हैपेंड
which caused loss of lift for the aircraft. Probably the reason might be loss of thrust both engines में. उसके मायरेड रीज़न हो सकते हैं कि कोई फ्यूल स्टारवेशन हो गया है, और या टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है एयरक्राफ्ट के टेक्निकल सिस्टम्स में, फेडेक वगैरह में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, हालांकि फेल प्रूफ होते हैं उनमें भी, लेकिन कोई किसी तरीके की गलती डिनाई नहीं करी जा सकती है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश होने की वजहों पर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई। हालांकि क्रैश के वीडियो, फ्लाइट की ट्रेजेक्ट्री और बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर की हिस्ट्री देखते हुए एविएशन एक्सपर्ट्स क्रैश की कई संभावनाएं जता रहे हैं। टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन में एक साथ खराबी आ गई। किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग जोन सबसे खतरनाक होते हैं। इस दौरान 3 बड़े खतरे होते हैं: इंजन का फेल्योर, मौसम की वजह से टर्बुलेंस और बर्ड हिट। विशेषज्ञों के मुताबिक विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने आखिरी मौके पर इमरजेंसी मे-डे कॉल दिया था, यानी पायलट के पास मदद मांगने का समय था, लेकिन प्लेन कंट्रोल करने का नहीं। ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, यानी अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन इतना पावरफुल होता है कि सेफ लैंडिंग करा सकता है। इस हादसे की वजह दोनों इंजन फेल होना हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जहाज के क्रैश होने से पहले जो वीडियो आया है उससे जांच में बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि वो ऊपर उठ रहा है, लेकिन अगर गौर करें तो उसकी नोज नीचे और टेल झुकी हुई है। पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे ही गिरता गया। संभावना है कि दोनों इंजन फेल हो गए हों। एयर इंडिया फ्लाइट जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जारी थी, AI-171, उसका टेक ऑफ के बाद थोड़ी देर बाद ही पायलट ने मे-डे कर दिया। मे-डे इज एन SOS मैसेज, और उसके बाद ही ये एयरफील्ड के बिल्कुल बाहर एक हॉस्टल था, उस जिसमें जाके ये मेडिकल हॉस्टल था जिसमें जाके क्रैश कर गया। और क्योंकि इसमें 10 घंटे का फ्यूल था, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है वो बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल होता है, और ये एक उड़ता हुआ बॉम्ब की तरह है, और जैसे ही वो टकराया वो एक्सप्लोड कर गया, और बहुत ही ट्रेजेडी हुई कि मुझे लगता नहीं कोई सर्वाइवर इसका है। और ये जो सिचुएशन है, ये एक 787 बोइंग एयरक्राफ्ट था, जो कि पूरी वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर एयरक्राफ्ट है, और हर एयरलाइन के पास ये ड्रीम लाइनर है। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो बिज़नेस क्लास है वहाँ पूरे स्लीपर बेड लग जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट। और फ्लाइट फुल थी, और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक्चुअल कारण तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। ड्रीम लाइनर जैसी भारी विमान को एरोडायनेमिक्स के हिसाब से सही टेक ऑफ के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है, क्योंकि जहाज को एक फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होती है। इसके लिए उसे रनवे पर दौड़ाना पड़ता है। हो सकता है कि पूरे रनवे का इस्तेमाल न किया गया हो, जिससे जहाज को जरूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया। हालांकि विमान ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, जो 11,499 फीट लंबा है। फ्लाइट पहले बैक ट्रैक होकर रनवे के शुरुआती पॉइंट पर गई और फिर पूरे रनवे का इस्तेमाल किया, इसलिए यह संभावना कम हो जाती है। डेटा दिखा रहा है कि विमान ने 625 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी, जो टेक ऑफ के लिए काफी है। गर्मी से फ्यूल डेंसिटी घटी, इंजन को पावर नहीं मिली। जब विमान ने टेक ऑफ किया तो अहमदाबाद का तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस था। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक विमान का इंजन फ्यूल और हवा के मिश्रण से चलता है। इसमें 1 किलो फ्यूल और 4 किलो हवा होती है। गर्मियों में ये अनुपात बिगड़ जाता है,
क्योंकि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और वो फैलने लगती है। इससे फ्यूल इंजन को जरूरी पावर सप्लाई नहीं कर पाता है। जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल कि इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था। दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ ख़त्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज़ वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहाँ पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज़ के दोनों इंजन को एक साथ ख़त्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की होती है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि खतरनाक क्रैश होने के बावजूद कोई नुकसान न हो और ये सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स के बिना जांचकर्ताओं को ये समझना मुश्किल होता है कि हादसा क्यों हुआ। ये पायलट की गलती, तकनीकी खराबी, मौसम या बाहरी हमलों को पहचानने में मदद करता है। बता दें कि ब्लैक बॉक्स ऑरेंज रंग का होता है। ये स्टील या टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसे फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दोनों मिलकर जूते के डिब्बे के आकार की यूनिट बन जाते हैं। ब्लैक बॉक्स हवा की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन की स्पीड और फ्यूल फ्लो जैसी करीब 80 टेक्निकल डिटेल्स को हर सेकंड रिकॉर्ड करता है। ये एक दिन तक की डिटेल को स्टोर कर सकता है। ये अल्ट्रासोनिक पल्स भी भेजता है ताकि इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। गहरे पानी के भीतर से भी ये लगातार 30 दिन तक हर सेकंड पल्स भेज सकता है। बता दें कि ब्लैक बॉक्स की मजबूती चेक करने के लिए 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंक्रीट की दीवार पर मारा जाता है ताकि क्रैश में टूटे नहीं। 1 घंटे तक 11,000 डिग्री तापमान में रखते हैं ताकि आग लगने पर भी नहीं जले। इस पर 5 मिनट तक 2.25 टन का वजन रखा जाता है ताकि दबने पर भी न टूटे। 6,000 मीटर की गहराई में रखते हैं ताकि पानी में प्लेन क्रैश होने पर भी ये सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब तब मिलना शुरू होगा जब ये ब्लैक बॉक्स खुलेगा। देखिए, एक्सपर्ट से लगातार हम संवाद कर रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि टेक ऑफ के वक्त प्लेन क्रैश में तकनीकी खराबी की एक बड़ा चांसेस रहते हैं। विमान के लैंडिंग गियर, ऑटो थ्रॉटल सिस्टम, हाइड्रोलिक्स या एयर स्पीड इंडिकेटर में कोई भी खराबी क्रैश की वजह हो सकती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सुधार का समय बहुत कम होता है और इसीलिए इन प्रणालियों में किसी भी तरह की खराबी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हादसे की सही वजह पता करने के लिए प्लेन में मौजूद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह विमान के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है।
ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत धुआं और आग लगी थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर एक छोटा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विमान के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये ब्लैक बॉक्स का हिस्सा होता है और इसका रंग भी चमकीला नारंगी होता है। इसमें पायलट और क्रू के बीच की बातचीत, पैसेंजर के बीच की बातचीत और पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातचीत रिकॉर्ड होती है। ब्लैक बॉक्स जो है ये दो उपकरणों का एक सेट होता है जिसे सीवीआर और एफडीआर कहते हैं। सीवीआर माने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एफडीआर माने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। एफडीआर की बात अगर करें तो एफडीआर के अंदर पूरी टेक्निकल जानकारी रिकॉर्ड की जाती है कि विमान की इंजन में क्या कमी थी, विमान के अंदर किस स्पीड पे विमान चल रहा था, किस ऑल्टीट्यूड पे था, प्रेशर कैसा था। हजारों तरह की इसमें टेक्निकल डिटेल्स होती हैं जो लास्ट मिनट तक रिकॉर्ड की जाती हैं। और जो सीवीआर होता है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। उसमें दोनों पायलट्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्रू से क्या बात कर रहे हैं, क्या तकनीकी चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, उसमें तकनीकी चीज़ों में यदि कोई कमी पाई गई है तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया है। और जब भी कभी कोई क्रैश होता है तो उसके लास्ट मोमेंट तक ये ब्लैक बॉक्स सारी जानकारी को रिकॉर्ड करता है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हर परिस्थिति में इसको प्रिजर्व किया जाए और इसके अंदर सारी जानकारी सुरक्षित रहे। सीवीआर हर रिकॉर्डिंग के साथ समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है ताकि जांचकर्ता ये समझ सके कि घटना कब और किस तरह हुई। आमतौर पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को विमान के सबसे पिछले हिस्से में फिट किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह हिस्सा सबसे आखिर में हादसे का शिकार होता है। सीवीआर पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातचीत रिकॉर्ड करता है। सीवीआर को बहुत मजबूत बनाया जाता है ताकि ये क्रैश, आग, पानी या भारी दबाव में भी सुरक्षित रहे। ये स्टील या टाइटेनियम के डिब्बे में बंद होता है और इसे 3400 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी, 5000 जी फोर्स तक का झटका और समुद्र में 20,000 फीट की गहराई तक का दबाव सहन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बता दें कि सीवीआर के 4 हिस्से होते हैं। माइक्रोफोन, सीवीआर कॉकपिट में लगे कई माइक्रोफोन से आवाजें कैप्चर करता है। ये माइक्रोफोन आमतौर पर कॉकपिट की छत, पायलटों के हेडसेट और दूसरी जगहों पर लगे होते हैं। रिकॉर्डिंग सिस्टम, सीवीआर में एक मेमोरी यूनिट होती है जो डिजिटली ऑडियो डेटा स्टोर करती है। पुराने सीवीआर में टेप का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आधुनिक सीवीआर पूरी तरह से डिजिटल हैं। लूप रिकॉर्डिंग, सीवीआर लगातार रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये एक लूप सिस्टम पर काम करता है, यानी ये सिर्फ आखिरी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग रखता है। पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप मिट जाती है और नई रिकॉर्डिंग उसकी जगह ले लेती है। पावर सप्लाई, सीवीआर को विमान की बिजली से पावर मिलती है, लेकिन इसमें बैकअप बैटरी भी होती है जो क्रैश के बाद भी कुछ समय तक काम करती है। सीवीआर के जरिए विमान हादसे के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। घटना का क्रम समझना, सीवीआर से पता चलता है कि क्रैश से पहले पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या निर्णय ले रहे थे और विमान में क्या समस्याएं थी। ह्यूमन एरर की जांच, अगर पायलटों ने कोई गलती की, जैसे गलत बटन दबाना या एटीसी के निर्देशों का पालन न करना, तो सीवीआर इसे रिकॉर्ड करता है। तकनीकी खराबी का पता लगाना, कॉकपिट में आने वाली चेतावनियां या असामान्य आवाजें यानी इंजन की खराबी भी सीवीआर में रिकॉर्ड होती हैं, जो तकनीकी कारणों को समझने में मदद करती हैं। सुरक्षा में सुधार, सीवीआर की रिकॉर्डिंग की जांच करके डीजीसीए या एफएए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियम और ट्रेनिंग में सुधार करते हैं। कानूनी और बीमा मामलों में सीवीआर रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कोर्ट या बीमा जांच में सबूत के तौर पर किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स का जो डेटा मिलेगा उस डेटा को निकालने में और उसकी एनालिसिस करने में काफ़ी समय लग सकता है। ये कई फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि ब्लैक बॉक्स की कंडीशन कैसी है, कितना हद तक जल गया है, पानी में नहीं है, डिपेंड करता है कि क्रैश कैसा है। अब एयर इंडिया का इस हाल ही का एग्जांपल लें तो इसमें तो पूरी तरह आग लग गई थी, तो उसको कितना सुरक्षित वो रहा
उसके अंदर की जो डेटा है वो कितना सुरक्षित है। अब बोइंग कंपनी का एक इंजीनियर आएगा जो कि ऑथराइज्ड होता है ब्लैक बॉक्स खोलने के लिए, और वो एक जॉइंट टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, और समय 1 हफ्ते से लेके 6 महीने 1 साल तक भी लग सकता है कि इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा, कहाँ कमी थी, क्या हुआ था। इस सब में अलग अलग तरह के टाइम डिपेंड करता है कितनी जल्दी इसको लोग जांच करना चाहते हैं और कितना सहयोग मिल रहा है। बता दें कि विमान क्रैश की जांच में कई चीजें एनालाइज की जाती हैं। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जाता है। इस बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी से पायलटों की बातचीत को एनालाइज करते हैं। जांच अधिकारियों को ये समझने में मदद करता है कि क्या पायलटों को पता था कि विमान हादसे की ओर बढ़ रहा है। ये भी समझ आता है कि विमान को काबू करने में उन्हें क्या दिक्कत हुई। इसके अलावा जांच अधिकारी एयरपोर्ट पर अलग अलग डेटा रिकॉर्डर को भी देखते हैं। ये रनवे पर टच डाउन के पॉइंट और इस समय विमान की स्पीड बताते हैं। आखिर में डेटा एनालाइज करने के बाद डीजीसीए, एनटीएसबी या बीईए जैसी जांच एजेंसियां रिपोर्ट तैयार करती हैं। इसमें क्रैश के कारण, जिम्मेदारी और भविष्य में सुधार के सुझाव शामिल होते हैं। सीवीआर और एफडीआर डेटा को अन्य सबूतों यानी मलबे की जांच और गवाहों के बयान के साथ फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अहमदाबाद हादसे में बोइंग 787-8 की कम ऊंचाई, कम गति और गियर नीचे होने के कारण यह सबसे ज्यादा संभव है कि टेक ऑफ के दौरान विमान की सेटिंग में बड़ी गलती हुई होगी। 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने हालात को और खराब कर दिया, जिससे पायलट की गलती और भारी पड़ गई। इंजन फेल या गर्मी से जुड़ी समस्याएं दूसरे संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य वजह टेक ऑफ में लगती ही है। मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत धुआं और आग लगी थी। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे ने ये समझने का मौका दिया है कि टेक ऑफ के दौरान किसी छोटी सी तकनीक या ऑपरेशन से जुड़ी गलती यानी कॉन्फ़िगरेशन एरर कैसे एक बड़े विमान हादसे में बदल सकती है, वो भी तब जब कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर अनुभवी थे और मौसम बिल्कुल साफ था। बता दें कि टेक ऑफ के समय कॉन्फ़िगरेशन एरर का मतलब होता है विमान की उन सेटिंग्स में गलती जो उसे सही ढंग से उड़ान भरने से रोक देती हैं। इसमें फ्लैग्स की गलत सेटिंग, कम थ्रस्ट, समय से पहले टेक ऑफ या लैंडिंग गियर न उठाना जैसी गलतियां शामिल होती हैं। ये सभी चीजें विमान के उड़ने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता पर असर डालती हैं, जिससे विमान स्टॉल कर सकता है या नियंत्रण खो सकता है। अब आपको अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे के हालात समझाते हैं। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अत्याधुनिक लंबी दूरी वाला विमान था, जिसमें GEnx इंजन लगा हुआ था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक यानी करीब 4200 किलोमीटर की उड़ान पूरी करने के लिए विमान ईंधन से पूरी तरह भरा हुआ था। 43 डिग्री तापमान में मौसम बिल्कुल साफ था। अहमदाबाद में रनवे समुद्र तल से सिर्फ 180 फीट ऊपर है। वहीं गर्मी के कारण हवा पतली थी, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट कम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कयासों का दौर लगातार जारी है। कोई किसी एंगल पर बात कर रहा है, कोई किसी एंगल पर बात कर रहा है। हालांकि पूरा सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, उस पर हमारी भी नजर बनी हुई है।